भाभी जी, अरे भेजिए ना सर, हम लोग 6 सेंटर के नाम पर रुका हुआ है। करे से भेजो। हिंदी में इंग्लिश में इंग्लिश है। We'll do a mix up of English and Hindi. 42 minutes, last 2 minutes. No. I'm embarrassed that I missed the last part. It's exactly the last part. लीना, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा फिल्म की कास्टिंग किस बिना पे की आपने? On what ground you zeroed down the star cast of the film? I think I just wanted the best and the most amazing actors for this film क्योंकि roles ऐसे हैं जो बहुत complex हैं. So firstly individuals who could connect to that and who wanted to bring out and bear out that truth within themselves and obviously who were brilliant at the craft. So I don't think I have ever worked with such a competent cast in my life. तो एज अ डायरेक्टर आई कांट टेल यू वो जो हाई मिलता है टू वर्क विद अ कास्ट जो सब्जेक्ट को आपके साथ इतना आगे ले जाता है. सबसे पहले किसको आपने कास्ट किया? You know, there are 3 beautiful women. एंड लॉट्स ऑफ अदर ब्यूटीफुल वुमेन एंड मैन इन द फिल्म. सबसे पहले तनिष्ठा को कास्ट नहीं किया एक्चुअली. हमने बात ही यहाँ से शुरू की कि कुछ करते हैं साथ में, तो वहीं से कहानी निकली. यू नो, तनिष्ठा शेयर सम एक्सपीरियंसेस विद मी. तो सबसे पहले तनिष्ठा जुड़ी इस प्रोजेक्ट से, फिर उसके एकदम बाद राधिका जुड़ी, उसके बाद मुकेश छाबड़ा केम ऑन एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और फिर हम एक्सप्लोर करने लगे बाकी कैरेक्टर्स के लिए. बिजली ने हमको सबसे, सुरवीन की जो कैरेक्टर है उसने हमको सबसे ज़्यादा तंग किया और सबसे ज़्यादा, और फिर एक ड्रामेटिक अपीयरेंस की सुरवीन ने. ओके, राधिका, मैं माउंटेन मैन की बात करूँ या आपकी पिछली फिल्मों की बात करूँ, खास करके माउंटेन की माजी माउंटेन मैन की बात करूँ, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का किरदार था. यू नो, रूरल एरिया की एक फीमेल दिखाई गई थी. आप कितना, और इस फिल्म की बात करी जाए, किस तरह से अलग होगी? हाउ यू रिलेट टू दिस कैरेक्टर, यू नो, ऑफ पार्ट्स? You know, many people have asked me this question. I find it quite amusing because if I play a city girl in 2 films, then there would be never no ask this similarity. question. But if I'm a rural person, then they'll be like, it's a similar part, Yeah. which is astonishing. But so it's nothing. There's nothing similar between the 2 parts except for the fact that they're both women. And this part is very different. It's about a girl called Lajjo who is uneducated, and at a very early age she gets married, and she thinks the whole purpose of life is giving her husband a child, and she realizes that she's infertile and makes her feel absolutely worthless. That was your question, right? Yeah. नहीं, okay, how different Different is it? I mean, it's different because just the story, it's different. And worthless, and it's her journey of self-discovery and road to freedom. And I don't think I've ever played a part of a woman who has this beautiful balance of absolutely, I mean, the way we were talking earlier, she thinks nothing of herself, and which is why she has nothing to lose, and that brings this magic in her and complete recklessness, and she's so pure and honest. ओके, सुनील, आपसे जानना चाहूँगा, एक अलग तरह की कहानी कहने की कोशिश करी गई है, खास करके हिंदुस्तान के जब हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं या गांव की बात करते हैं जहाँ महिलाओं का अभी आज भी शोषण होता है. आपको जब एक यू नो किरदार बताया गया, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वो एक ग्लैमरस अवतार है, लेकिन गाँव के अंदाज में. गांव के अंदाज में तो नहीं, बट एक कॉन्टेक्स्ट है. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये बात समझ में आएगी. सॉरी, क्वेश्चन क्या था आपका? क्या, what is the reaction the moment it is offered? Yeah, so मैंने जब ब्रीफ दिया लीना कि मैं इस तरह का किरदार आपके लिए सोच रही हूँ और you'll be. तो एक्चुअली एक बहुत ही वी टेस्टेड फॉर दिस, आई ऑडिशनड फॉर दिस इन अ कपल ऑफ डिफरेंट वेज. तो ये सिर्फ एक राउंड ऑफ टेस्ट नहीं था, लेकिन बिकॉज किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लेयर्ड है, और इस वजह से आई थिंक एंड इट वाज एब्सोल्युटली फेयर फॉर हर टू do this kind of scene and do that kind of scene. And then I also in a probably a third round I tested for dancing because उसका भी एक लहजा है उस डांस का भी, because नाटक कंपनी के डांसेस ये आइटम सॉन्ग से बहुत हटके होते हैं. it's very very sexual and very very crass, मतलब बिल्कुल गाँव खेड़ा जैसे आपने करेक्ट कहा. तो आई थिंक किरदार को लेकर क्योंकि वो लेड था, तो टेस्टिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी क्योंकि मैंने कभी इतना रूरल किरदार प्ले नहीं किया है. तो जब लीना ने टेस्ट किया तो कुछ 1 दिन लगाया लीना ने. यू टुक अ डे ना?
नो यू डिडंट टेक अ डे ओके इट गॉट मेरे मुझ तक बात एक दिन बाद पहुंची थी तो मेरा वो दिन बहुत ही एंग्जाइटी में निकला था लेकिन आई थिंक व्हेन शी गिव मी दैट वन कॉल दैट शी मेड एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज you're my बिजली एंड आई वाज एक्सटैटिक बिकॉज मैं दिल से ये चाहती थी कि मैं ये किरदार किसी तरीके से कर पाऊँ सो थैंक यू लीना रियली इट्स अ फिल्म दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस आर रियली प्राउड ऑफ ओके राधिका प्लीज ध्यान देना क्योंकि आप मुझे बीच में बोलोगे रोड मूवी की अगर मैं बात करूँ वहाँ एक कई बंजारा का किरदार निभाते आप नजर आए थे और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कितना रिलेट करते हैं और कितनी सिमिलरिटीज मानते हैं क्योंकि यकीनन ये फिल्म अलग तरह की डोमेस्टिक वायलेंस दिखाती है यू नो यू हैव डन रोड एक्चुअली रोड मूवी जब मैंने की थी तभी मैं इस किरदार से मिली थी जो मैं प्ले करती हूँ इस फिल्म में जिसकी कहानी मैं लीना को एक दिन कह रही थी और वहीं से ये पूरा फिल्म जैसे लीना ने कहा शुरू हुआ तो उस हिसाब से रोड मूवी का पार्ट से कनेक्शन है पर रोड मूवी और पार्ट बहुत अलग किस्म की पिक्चरें हैं इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर एंड आई एम गोइंग टू एम्फसाइज व्हाट राधिका सेड अगेन कि एवरी टाइम यू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ सेट इन द विलेजेस people think that if you're set in a particular region again or you're wearing the same costume matlab it's a similar character no if I'm wearing jeans in 5 films no one asks me you know why are you wearing jeans in the like you know all your films but I don't know why this question is asked the second question that's always asked is if you're playing a woman in a village you're a simple girl and if you're playing an urban woman you're a glamorous person I really want to understand what is the definition of glamour ग्लैमर का डेफिनेशन क्या है आप मुझे बताइए हमारे गांव क्या ग्लैमरस नहीं है हमारा नेचर ग्लैमरस नहीं है 5 स्टार होटल ही सिर्फ ग्लैमर है आई मीन सो ये जो वेस्ट टॉक्सिफिकेशन है ना ये थोड़ा उससे हमें निकलना चाहिए अपनी भाषा पोशाक लाइक एवरीथिंग म्यूज़िक हर चीज़ में वी आर नॉट वेस्टर्नाइज्ड वेस्टर्नाइजेशन एक अलग चीज़ होती है जहाँ आप थॉट में वेस्टर्नाइज्ड हो फ्री हो जाओ और उसी चीज़ की बात कर रहे हैं हम इस फिल्म में दैट यू नो यू लिबरेट योर सेल्फ आउट ऑफ दोज यू नो जकड़ के जो हमें मतलब रखा है एज विमेन एज ह्यूमन बींग्स एज पीपल एज आर्टिस्ट्स पर so it's completely different Rani of Parched is a completely different character from what I did in road movie ओके लीना आपसे जानना चाहूँगा फिल्म के टाइटल की मैं बात करूँगा पार्ट्स इंटरनेशनली इट इज अंडरस्टूड यू नो दो द फिल्म ऑलरेडी वॉन 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स क्या आपको लगा कि हिंदुस्तान में कहीं फिल्म का नाम कुछ और रखना चाहिए एक्चुअली इनिशियली यही प्लान था पर हमने पहले जो पास्ट एक्चुअली मैंने अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में रखा बिकॉज इट वो स्पोक अबाउट द लैंड वे वी वर शूटिंग एंड स्पोक अबाउट द वुमेन पर मेरे को हमेशा लगा मैं हिंदी टाइटल रखूँगी पर जब तक यहाँ पे रिलीज़ का प्लान हुआ पास्ट का जर्नी ऑलरेडी इतनी फेमिलियर हो चुकी थी लोगों के साथ एंड आई डिडंट वांट टू चेंज दैट तो शायद हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे पास्ट का मतलब है प्यास बहुत सारी तरीक़ों की प्यास फॉर फ्रीडम प्यास फॉर सेक्सुअलिटी प्यास फॉर लव टच ओके राधिका व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट while working on this project The most challenging part was to bring about the balance, again, going back to what I was saying earlier, bring about the balance. This character has a very great contrast. She has no self-confidence, but at the same time she is very open about what she feels and very magical and very full of life. So this is very different characteristics, but it exists in the same person at a given point, and I think that balance was the most difficult to bring about, and I think it's beautifully written and with your help, Leena. अभी हमने साथ में लज्जो को जो डिस्कवर किया उसका पास्ट और उसकी मेमोरीज और तो हमने उसके लिए एक लॉजिक क्रिएट किया अपने लिए उसकी एक पूरी ज़िंदगी बनाई सो देन आई थिंक आफ्टर दैट राधिका जस्ट एफर्टलेसली took it to another level. ओके सुरवीन इसमें एक्टिंग करने का कितना मौका मिला आई होप टेक इट अप नोट्स आई होप यू टेक इट अप पॉजिटिव नोट क्योंकि अलग तरह का किरदार है जैसे आई एम सेइंग दिस यू नो एक्सप्लोर करने का कितना मौका मिला नहीं मैंने एक्टिंग बिल्कुल नहीं करी है इस फिल्म में बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ मेथड एक्टर एट ऑल इसलिए मेरे लिए कभी कभी मैंने क्या किरदार प्ले किया है उसको इन वर्ड्स एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैं बस आई एम बैंकिंग ऑन हाउ आई एम फीलिंग बिकॉज
that's where I bring out the best. That's what I know of, about myself. So इसके अलावा I think आप इस चीज़ का जवाब बेहतर देंगे कि मुझे कितना एक्टिंग का स्कोप था और मैंने कितना निभाया. और सैड बात है कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, पर नहीं, पर शायद नहीं, on a positive note also. She have the potential as an actor, but there are very few directors. No, I didn't take it negatively at all. No, but I'm also saying it positively only because that is reflective of the industry, that there are not enough roles written for women, especially in films, where you can ask them this question. So I'm also telling you positively that it's sad that आप ऐसा सवाल कर रहे हैं क्योंकि वो माहौल है यहाँ पे, and I really hope कि और ऐसे किरदार लिखे जाएं, especially females के लिए, जो कुछ जूस हो उसमें, they're not just a reflection of one need of a male character in the film. Okay, what message do you want to give the audience? Why they come and be a part of Paash whenever it's getting released? Because they're going to enjoy it. They're going to see a reflection of themselves in the film, and it's a bittersweet, happy, sad film where it's a roller coaster ride. आप हंसोगे और फिर आप रोगे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा साथ में. मैं ये कहूँगी कि अल्फ्रेड हिचकॉक कहा करते थे, आपको मैसेज लेना है तो पोस्ट ऑफिस जाइए. ये मैसेज देना हमारा काम नहीं है, कहानी कहना हमारा काम है. हम कहानी आज के तारीख में मैसेज लेना है तो आप SMS कीजिए. पर हम लोग मतलब वी आर टेलिंग स्टोरीज़. हम अपने किरदारों के थ्रू वी आर टेलिंग डिफरेंट स्टोरीज़. थ्रू दो स्टोरीज़ वी आर रिफ्लेक्टिंग सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. वी आर ब्रिंगिंग अबाउट सर्टन डिबेट्स, certain discussions जो continuously artists को करते रहना चाहिए, and this is a very very important platform of those discussions. तो उसके बाद ऑडियंस को क्या मैसेज मिल रहा है वो उन पे निर्भर है. बट दिस इज़ नॉट अ फिल्म विच इज़ अंडरलाइनिंग और प्रीचिंग एनीथिंग. इट इज़ जस्ट टेलिंग स्टोरीज ऑफ वेरियस इंटरेस्टिंग वुमेन. और ये हर किसी की जो कहानी है बहुत यूनिक है. ये मतलब डोमेस्टिक वायलेंस है या एक विडो औरत है या एक नॉच गर्ल है, ये कैरेक्टर्स है, लेकिन उनकी कहानियाँ जो है, जो आप जब फिल्में देखेंगे, इट्स समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर. I think तनिष्ठा ने सब कुछ कह ही दिया है. She said everything. She's given a whole overview of the entire film. लेकिन ये कहानी जो है, ये I think every man and woman should go and watch this film. This film is not a feminist film, so to say. You all said it? Yeah. Yeah, go watch it. It's a very entertaining film. You'll love it. 23rd of September, this Friday. Thank you so much. Thank you. Thank you. We will email.